नमस्ते, प्रणाम सभी को। और सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें सबको पता है कि नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे हमारे हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार है। और इसमें जो है वैसे साल में 4 नवरात्रि आती हैं, बट 2 मेन है। एक है चैत्र नवरात्रि जो भगवान राम जी के जन्म से जुड़ी हैं, जो गर्मी में आती हैं, और दूसरी ये शारदीय नवरात्रि जो ये अश्विन माघ, हमारा हिंदू कैलेंडर में जो अश्विन माघ है, तो ये इसमें जो आती है इसको शारदीय नवरात्रि कहते हैं। और नवरात्रि जैसे कि नाम दर्शाता है, 9 रात और 10 दिन का ये त्योहार है। इसमें भी 2 कहानियां हैं, 2 पौराणिक कथाएं हैं। एक में तो हम माँ दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं और माँ दुर्गा ने महिषासुर असुर का जो है जो राक्षस था उसका वध किया था। और दूसरी पौराणिक कथा में यह है श्री राम जी ने लंका पे चढ़ाई करके रावण का वध किया था। सो दोनों कथाओं में यही है दर्शाया गया है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय। तो हमारे लिए सभी के लिए ये संदेश है कि हमें बुरे कार्य नहीं करने चाहिए और अगर हमें कुछ बुरा होता दिखता भी है तो हमें उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। और ये जो नवरात्रि हैं इसमें माँ दुर्गा के, माँ पार्वती जी के 9 विभिन्न रूपों को पूजा जाता है। सो जो उनका पहला स्वरूप है वो है शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ, जिस तरह के एक छोटा बच्चा होता है कि जब पैदा होता है तो उसको उसके माता जी और पिताजी के नाम से उसकी पहचान होती है, इसी तरह शैलपुत्री पर्वत की पुत्री हैं, तो इसमें इनको शैलपुत्री नाम दिया गया है। तो इनके एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में कमल। ये दर्शाता है कि वो आ गई हैं संसार में और उनके अंदर दोनों ही शक्तियां हैं। एक है एक है लड़ने की शक्ति और दूसरे है उनके अंदर कोमलता भी है। और इस दिन का रंग जो है पीला रंग दर्शाया गया है। माँ का जो दूसरा स्वरूप है वो है ब्रह्मचारिणी। सो ब्रह्मचारिणी जैसे कि नाम ही बताता है कि तपस्विनी का ये स्वरूप है। तो ये तपस्या करती हैं और त्याग के स्वरूप है। और इस दिन का जो रंग है वो है हरा। तो उनके अंदर नई ज्ञान का उत्पत्ति हो रही है। जिस तरीके से एक बच्चा बड़ा होने के बाद एजुकेशन लेने जाता है, पढ़ाई करने जाता है, तो यही ब्रह्मचारिणी के रूप में दर्शाया गया है। और जो तीसरा स्वरूप माँ का जो है वो है चंद्रघंटा। तो माँ को चंद्रघंटा के नाम से दर्शाया गया है और ये उनका विवाहित रूप है। सो भगवान शिव जी के साथ उनका विवाह हो चुका है और उनके अंदर खूबसूरती, सुंदरता बढ़ गई है, उनकी शक्तियां बढ़ गई हैं। तो उनके अंदर क्या है, उनकी तीसरी एक नेत्र खुलते दिखाया है कि उनके अंदर और शक्तियां बढ़ गई हैं और उनके माथे पे आधा चंद्रमा भी है। तो वो उनकी संपन्नता को और सुंदरता को दर्शाया है। और इस दिन का जो रंग है वो है ग्रे। तो ग्रे कलर का मतलब वो ये कि जैसे बादल ग्रे कलर के होते हैं आसमान में, तो उनके अंदर उड़ने की शक्ति आ गई है और पानी बरसाने की शक्ति आ गई है, मतलब नई उत्पत्ति। तो उनके अंदर भी यही दर्शाया गया है, विवाह के बाद उनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। और जो चौथा स्वरूप है, जो चौथा नवरात्रा हम मनाते हैं, वो है माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। तो कुष्मांडा का अर्थ यही है कि विवाह के बाद अब माँ के अंदर नए संसार को रचने की शक्ति आ गई है। तो जिस तरीके से एक गर्भवती महिला होती है तो मटका दिखाया गया है कि मतलब नई उत्पत्ति के लिए, इसी तरह माँ कुष्मांडा के पास एक मटका दिखाया गया है। तो वो अब एक नए संसार को रचने वाली हैं। और इस दिन का जो रंग है वो ऑरेंज कलर है। तो आज 4 माँ के स्वरूपों की बात हो गई। जो बाकी बचे हैं 5, उसके लिए मैं कल वीडियो बनाती हूँ। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माँ दुर्गे।